हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम साहित्य सागर के पद्य भाग के थर्ड लेसन जिसका नाम है स्वर्ग बना सकते हैं की रीडिंग करेंगे। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला। सन 1950 में ये एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका निधन हो गया। दिनकर जी ने गद्य तथा पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो चलिए बच्चों, अब कविता पर शुरू करते हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। बच्चों, इस कविता में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं तथा इन पंक्तियों में धर्मराज से युधिष्ठिर को संबोधित किया गया है। इन पंक्तियों में कृत का अर्थ है खरीदी हुई और जन्मना का अर्थ है जन्म लेना, समीरण का अर्थ है वायु से। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है कि हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस पृथ्वी पर सभी लोगों का जन्म समान रूप से हुआ है। यह धरती सभी लोगों की है। सभी लोगों को मुक्त रूप से प्रकाश व हवा मिलने चाहिए तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों का यह अधिकार है कि उनका विकास बिना किसी बाधा के हो और उन्हें किसी प्रकार की आशंका का भय न हो। बच्चों, अब इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से लिखेंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की उपयुक्त पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। यह तो यहाँ जन्म लेने वाले सभी लोगों की है। इस पृथ्वी पर सभी लोगों का जन्म समान रूप से हुआ है। उन सभी लोगों को प्रकृति के तत्व समान रूप से मिलने चाहिए। सभी को मुक्त रूप से प्रकाश और खुली हवा मिलनी चाहिए। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों का यह अधिकार है कि उनका विकास हो, उनके विकास में किसी प्रकार की बाधा न आए, उन्हें किसी प्रकार की चिंता, आशंका या भय का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यह धरती आकाश, धूप, हवा सबके लिए है और उन पर सभी का समान रूप से अधिकार है। चलिए अब अगली पंक्ति पर चलते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को। बच्चों, इस पंक्ति में विघ्न का अर्थ है बाधा, पथ का अर्थ है मार्ग या रास्ता, राह का मतलब भी मार्ग या रास्ता ही होता है और भव का अर्थ होता है संसार। तो इस तरह से इन पंक्तियों का अर्थ है कि अभी इस मार्ग पर अनेक बाधाएं हैं। मानवता के मार्ग में भी अनेक प्रकार की समस्याएं और बाधाएं हैं, इसलिए मनुष्य का विकास नहीं हो पाया है। जब तक मनुष्य को न्याय के अनुसार सभी अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक संसार में शांति नहीं हो सकती। अब इसकी सही व्याख्या अब इस प्रकार से लिखेंगे। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यद्यपि धरती, आकाश, धूप, हवा आदि पर सबका समान रूप से अधिकार है, सभी को बाधा रहित विकास करने का अधिकार है, तथापि अभी इस मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं, इसीलिए मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पाया है। कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्य को न्याय के अनुसार उनके अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। समाज में शांति के लिए मनुष्य को उनके न्यायोचित अधिकार दिए जाएं। चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। बच्चों, इन पंक्तियों में मनुज का अर्थ है मनुष्य, सम का अर्थ है समान, शमित का अर्थ है शांत तथा कोलाहल का अर्थ है शोर, भोग संचय का अर्थ है धन संपत्ति इकट्ठा करना। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक संघर्ष की स्थिति समाप्त नहीं हो सकती और यह शोर शांत नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वार्थ से ग्रसित लोग
संदेह और भय के वातावरण में फंसकर केवल अपने लिए धन संचय में ही लगे हुए हैं। इसकी व्याख्या अब इस प्रकार से होगी। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा कि जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे और समानता के आधार पर सबको समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं हो सकती। जब सभी मनुष्यों को सुख प्राप्त करने के लिए समान अधिकार मिल जाएंगे, तो शोर अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वार्थ से ग्रसित लोग इस बात को भूलकर केवल अपने लिए धन संचय में लगे हुए हैं, जिससे संदेह तथा भय का वातावरण बना रहता है। चलिए अब अगली पंक्ति पर चलते हैं। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में विकीर्ण का अर्थ है फैले हुए, भोग का अर्थ है उपयोग करना, जगत का मतलब है संसार, तुष्ट का अर्थ है संतुष्ट। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि ईश्वर द्वारा दिए गए इतने सुख इस धरती पर फैले हुए हैं कि अगर स्वार्थी लोग संचय का भाव छोड़ दें और उन सभी सुखों का उपयोग संसार के सभी मनुष्य करें, तब भी सुख के साधन खत्म नहीं होंगे। अर्थात इस धरती पर अभी इतने मनुष्य नहीं हैं जितने सुख साधन हैं। संसार के सभी मनुष्य इन सुख साधनों को पाकर संतुष्ट हो सकते हैं, चाहे तो पल भर में इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। इस पृथ्वी पर भगवान के दिए हुए इतने सुख साधन उपलब्ध हैं कि उससे सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध साधनों का उपयोग सभी मनुष्यों के करने के बाद भी सुख साधन बच जाएंगे। भाव यह है कि धरती पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। इस धरती पर इतनी भोग सामग्री है कि उसका उपभोग करने वाले अभी उतने मनुष्य नहीं हैं। यदि कुछ लोग केवल अपने लिए धन संचय करने की बुरी आदतों का त्याग कर दें, तो सबके भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री तथा अन्य पदार्थ बचे रह जाएंगे। ऐसी स्थिति होने पर सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं तथा समान रूप से सुख पा सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो पल भर में इस धरती को स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है। तो बच्चों, इस तरह से ये कविता हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपको कविता की व्याख्या सही से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।